देखो, गाँव के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, हम लोग फेंक देते हैं। अब पत्ते हैं, पत्ते बहुत कीमती होते हैं, लेकिन इसको हम इस प्रकार से फेंक देते हैं, कूड़ा करकट समझ करके, जला करके ख़त्म भी कर देते हैं। लेकिन इससे हम लोग खाद बना सकते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी होगी। और उसके हम लोग जैविक खाद अगर बना सकते हैं इन चीज़ों से, तो देखेंगे कि हमारे जो खर्चे होते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र पर, वो केवल खर्चे नहीं बल्कि नुकसान भी कर देते हैं। समझ गए हो? हैं? तो अभी यहाँ पर देखो, जैसे गोबर पड़ा है, तो ये गोबर पड़ा है, तो इस गोबर को ऐसा उघाड़ करके रख दिया है, जमा करके रखा है, तो इसकी सारी नाइट्रोजन उड़ जा रही है। इसलिए इसको अगर रखना ही है तो गड्ढे में रखें, और ताकि हम लोग उसका व्यवहार कर सकें। अब हम देखेंगे कि और भी बहुत सारी चीज़ें, कूड़ा करकट कितना पड़ा रहता है गांव के अंदर, जो कि काम में ला सकते हैं खाद बनाने के। तो ये जैविक खाद बनाने की जो हम बहुत जगह देखते हैं कि सूखे सूखे पत्ते पेड़ों पर पड़े रहते हैं, या पेड़ जो है वो सूख जाता है, तो ऐसे पत्तों को भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। और यहाँ तक कि जो रसोई घर में भी छिलके वगैरह निकलते हैं सब्जियों से, उनको भी सबको इकट्ठा कर लेना चाहिए। मैं अब तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि हम जो अभी खेती बाड़ी करते आ रहे हैं इतने दिनों से, उसमें बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र जो देते हैं वो जल्दी से वहाँ जैसे पानी गिरता है, पानी के साथ बहकर निकल जाता है। और जो कुछ भी रहता है उसके अंदर कोई भी ऐसी फाइब्रस चीज़ें नहीं होती हैं जो कि पानी को अटका कर रखें, तो पानी भी बह कर के चला जाता है और हमारी ज़मीन जो है वो सूखी हो जाती है, बंजर हो जाती है। जल धारण की उसमें शक्ति नहीं रहती। इसलिए हमारे को किस ढंग से करना है उसको हम अब करके देखते हैं। पहले इस ज़मीन को जो सामने तुम्हारे है ना, इसको ज़रा लेवल कर लो, लेवल करके और बड़ी अच्छी तरह से साफ़ कर लो। वाह, बहुत सुंदर साफ़ कर लिया तुमने। अब क्या करना है, देखो ये जो ज़मीन तो लेवल हो गई, इसमें अब इसमें थोड़ा सा वो ले आओ ना, जो कंपोस्ट बना हुआ है पहले का, वो लेकर के आओ, जल्दी से लेके आओ। ये जो पुराना तुमने पहले बनाया है ना कंपोस्ट, इसका थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डाल दो इसके ऊपर। और ऐसे डालना जैसे अब दही बनाते हैं ना, तो दूध में जामन डाल देते हैं दही का, ऐसे ही इसी के अंदर ये जो ज़मीन है, इसमें तुमने अपना जो बना हुआ खाद है वो जामन के रूप में दिया। सबसे पहले हमको 4 फ्रेम बनाने हैं लकड़ी के, जैसे ये सामने है। इसके अंदर 9 इंच का है चौड़ा और 1 मीटर खोला भी नहीं था पहले, तेरी की। बस रखो अभी इसको, हाँ अंदर कर दो सबको। और 2 इंच तो हुआ नहीं ना, जो डालो इसको डालो। पुआल डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दो, ज़्यादा नहीं देना। बस अब जो है इस पर 4 इंच सूखे पत्ते दो। इसमें हरे पत्ते नहीं लाना, कच्चे पत्ते नहीं लाना, सूखे पत्ते लेकर के आओ। पहले फ्रेम में
2 इंच पुआल के बाद अब तुम सूखे पत्ते दोगे, तो सूखे पत्ते दो 4 इंच तक, मतलब डब्बे के 6 इंच तक पहुंच जाओगे। बीच बीच में पानी डालते रहना ताकि ये नीचे बैठ जाए। फिर से भरो और भरो, दबा के देखो कितना जा रहा है। देखो कहीं छोटा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कोना में, ऊपर कितना जगह खाली है। साइड में दबाओ, साइड में दबाओ, देखो कितना खाली है, अभी कितना इंच खाली है। ऐसे थोड़ी मापते हैं, ऐसे मापो, ऐसे कितना उंगल आता है, कितना उंगल आ रहा है, ऐसे नहीं सीधा। हम बोले ना, तुम तो उल्टा ही देखोगे, हम ऐसे देख कर रहे हैं, तो ऐसे ही रखो। कितना आ रहा है, 4 इंच ना 5 इंच? नहीं, मैंने तुम वो ऐसा हाथ खोल करके कर रहा है, सटा करके करो। अभी और थोड़ा सा पत्ता देना पड़ेगा। ये इधर है ना, है अच्छा है, अच्छा है तो डंडा लगा। क्या सांप है? हाँ। अच्छा रहने दो उसको, तो इधर आओ। अच्छा ठीक है, और थोड़ा सा और पत्ता जो है नीचे से डाल लो, लकड़ी नहीं डालना। कहाँ पत्ता डालो ना तुम। उसको उधर ज़रा उसको ढक दो थोड़ा सा, उधर उस तरफ, उस कोना में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इधर भी कोना खाली दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ। हाँ बस बस। अच्छा, अब मैं किधर को उधर से करूँ, तुम लोग इधर आओ गोबर के पास में। रेडी हो जाओ। अभी तक तुमने इसमें नीचे पुआल दिया 2 इंची, फिर 4 इंची तुमने सूखे पत्ते दिए हैं, 6 इंची कवर हो गया। अब 2 इंची जो है इसमें गोबर डाल दो, इसके ऊपर 2 इंची का गोबर डालो। हाँ, थोड़ा तोड़ के डालना ताकि तुम फैला सकोगे और पता लग जाएगा 2 इंची पड़ा है। गोबर डालने के बाद अब थोड़ा पानी छिड़क दो। बस अब इसके ऊपर हमको 1 इंच मिट्टी डालनी है खेत की, और तो वो मिट्टी तुम लोग लाए हो, डालो इसके ऊपर। ये फ्रेम ऊपर तक भर जाना चाहिए।
जिधर इसका है उधर ही रखना है। हाँ, ठीक है। अब पहले फ्रेम के ऊपर तुमने दूसरा खाली फ्रेम डाल दिया है। अब इसके अंदर जैसा पहले किया उसमें थोड़ा सा भिन्न होगा। इसमें अब पुआल डालने का ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 6 इंच हमको पत्ते डालने हैं। पत्ते में हरे पत्ते भी हो सकते हैं, जो हमारे सब्ज़ी काटने पर छिलका विलका निकलता है वो भी हो सकता है। किसी प्रकार की गंदगी, लेकिन पॉलीथीन नहीं होना चाहिए और दुर्वा घास नहीं होनी चाहिए जो सड़ेगी नहीं। बाकी जितना भी कुछ आवर्जना मिलती है वो सब उसके अंदर तुम डालो 6 इंच तक। उसके बाद 2 इंच फिर गोबर देंगे और 1 इंच मिट्टी देंगे। तभी पत्ते इकट्ठे करके इसमें डालना है। देखो और दूसरे फ्रेम में तुमने पत्ते भरे हैं 6 इंच पत्ते भर दिए तुमने। अभी 3 इंच के अंदर और भी काम हो सकता है, तो अब 2 इंच का गोबर डालो तुम इसके ऊपर। 2 इंच का गोबर तोड़ लेना, उसको तोड़ लेना। हाँ, तोड़ करके डालो। अगर डाला बने हो तो तोड़ करके डालो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा अलग कर दो ताकि ढेले ना रहें। दो इंच जब हो जाए तो लेवल कर लेना उसको। 1 इंच का जगह रखना है मिट्टी के लिए। और इस गोबर के ऊपर थोड़ा पानी डालो, पूरा चारों तरफ डालो, एक तरफ नहीं। अब इसमें मिट्टी भर दो 1 इंच। फिर मेरी तरफ पीट कर इस पर थोड़ा पानी छिड़क दो। खूब ज़्यादा नहीं डालना, हल्का हल्का छींटे मारना।
अब इसके ऊपर तीसरा वाला ले आओ फ्रेम, जल्दी करो। अब जैसे तुमने दूसरे में भरा है, ठीक उसी तरीके से इसमें तीसरे में जो है वो सिर्फ पत्ते पहले डालना है। उसमें तुम्हारा हरे पत्ते भी अगर आते हैं तो हर्जा नहीं है, समझो। हरे पत्ते भी आएंगे तो कोई बात नहीं, वो 6 इंच डालोगे, फिर 2 इंच गोबर और 1 इंच मिट्टी, इस तरह से, ठीक है। ये तुम्हारा देखो, ये तीसरा तुमने इसमें ये लगाया है ना। ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा डिब्बा तुमने भर लिया। अब इसमें अभी तुमने 6 इंच पत्ते भरे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर 2 इंच का गोबर डालो जल्दी से, पहले पानी छिड़क लो थोड़ा। चलो अब इस पर 1 इंच मिट्टी डालो, खेत के मिट्टी। जय श्री राम। था अब इसको खेत की मिट्टी को भी लेवल कर दो। इस तरफ कम है थोड़ा, हाँ। उस तरफ की दीवार, हाँ उधर भी भर दो। अब चौथा फ्रेम ले आओ, जाओ। अब चौथे में भी तुमने पत्ते डाले हैं। अब इसमें 2 इंच गोबर डालना है, थोड़ा इसमें सूखा सूखा ज़्यादा डाला है ना, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालो, पानी और डालो। चलो चलो अब इस पर गोबर डाल दो। देखो 2 इंच होना चाहिए तुम्हारा। इसको लेवल करो, लेवल करो। क्या बज रहा है? तो कुछ किया था, कैमरा ऑन था। कैमरा तो ऑन है, वीडियो ऑन कर दिया। कुछ बोल रहा था, वीडियो ऑन। वो वीडियो ऑन किया। अच्छा, अब ये 1 दिन के बाद इसका ये जो फ्रेम है ये तुम लोग हटा रहे हो, तो 3 फ्रेम तो हटा चुके हो, चौथा भी हटाओ। खूब आहिस्ता आहिस्ता करना, जिससे कि ऊपर का हीप नहीं टूट जाए।
वेरी गुड वेरी गुड। ये तुम्हारा थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो, आहिस्ता 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 आहिस्ता। दोनों एक समान कोशिश करो एक साथ उठाने का। वाह वेरी गुड। फ्रेम को ले जाओ। अब ये तुम्हारा जो चारों तरफ से इसको देखो हवा मिल रही है ना। ये हवा मिल रही है। पानी भी तुम छिड़को थोड़ा सा, पानी छिड़को थोड़ा सा। अब जैसे साइड में डाला है ऐसे ही अब ऊपर भी डालना है, ऊपर भी डाल दो। ऐसे रोज़ थोड़ा थोड़ा देना है। हमने 16 तारीख को ये बनाया था और 7 दिन हो गए, इसलिए अभी इसको हमको तोड़ना है। इस 7 दिन में तुमने थोड़ा थोड़ा पानी चारों तरफ से दिया है और ऊपर भी थोड़ा सा दिया है। अब इसको तोड़ना शुरू करो। देखो इसमें से थोड़ा धुआं निकल रही है, हाथ लगा के देखो, गर्म है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अभी इसमें कंपोजिशन चल रही है, डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, अच्छी तरह से मिलाओ इसको, मिक्स करना है इसको। नीचे तक की ढेरी जो है वो टूटनी चाहिए। इसको जैसे मिक्स कर देते हैं ना, ऐसे आपस में सबको मिलाने की कोशिश करो। इसी जगह के पास में ही तुमने और एक जगह साफ़ किया, उसके ऊपर ये बिठाओ, रिंग बिठाओ, जल्दी से खाली रिंग बिठाओ। अब जो तुमने आज तोड़ा है ये सबको अब इसके अंदर भरना शुरू करो, जल्दी से करो। तो जहाँ ढेला वगैरह हो तो उसको तोड़ देना। इसमें तुमने एक बांस घुसाया है ताकि जब भी कभी टेस्ट करना हो
तो उसको निकाल करके और हाथ दे के देखोगे टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर रहेगा तब तक वो अभी डिकम्पोजिशन चल रहा है। जब वहाँ पर ठंडा लगेगा तो समझना कि कंपोजिशन पूरा हो गया। बांस को सीधा रखो। उधर भी थोड़ा गड्ढा जहाँ है ना उसको भी भर लो और डालो, अभी और जगह है थोड़ी। इधर इधर से अभी तुम्हारा एक फ्रेम भर गया। अब इसमें तुम थोड़ा पानी डालो। देख रहे हो ना, सूख गया है अंदर, अच्छी तरह डालना। बस अब दूसरा फ्रेम लगा। बस इसी तरह से सारे को वापस इसमें डालोगे। मेरा ख्याल है 4 नहीं, अब 3 फ्रेम में ही आ जाएगा ये, क्योंकि पिचक गया है। बांस को सीधा रखो, ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो टूट जाएगा। थोड़ा सा सीधा कर दो, ठीक है। डालो डालो डालो, उसे दबा, इधर से दबा। मच्छर बहुत ठंडा कर दिया। बस अब तीसरा फ्रेम ले आओ। ले ले जल्दी से। अब इसमें भरना है। इस प्रकार से हमने पहले चारों को भरा रॉ मटेरियल से, उसके बाद 7वें दिन हमने इसको तोड़ करके फिर से भरा। अभी प्राय 3 बक्सा में आ गया है। अब इसके बाद हम फिर 3 दिन बाद तोड़ेंगे, फिर 3 दिन बाद तोड़ेंगे, फिर 3 दिन बाद तोड़ेंगे, जब तक कि ये 21 दिन नहीं हो जाता है। और उसमें वो जो लाठी हम घुसाते हैं उसमें हम देख लेंगे कि गर्म है कि नहीं। अगर वो ठंडा हो जाता है तो समझ लेंगे कंपोस्ट तैयार हो गया। फिर उसको अगर ज़रा इसको तोड़ करके और अच्छी तरह से नाक के पास लगाएंगे तो मीठी मीठी गंध आएगी, समझ लें कि हो गया। अब इस प्रोसेस में और एक चीज़ हम लोग जो करते थे वो नहीं किया गया, वो होता है कि इसमें जो किचन से राख निकलती है उसको डाल देते थे। वो राख डालने से वो जो फॉस्फेट का काम कर देती है। लेकिन आजकल तो गैस चल गई है, इसलिए
राख मिलना मुश्किल होता है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट थोड़ा सा डाल सकते हैं। बस बाकी ये प्रोसेस है और इससे हमारी ये जो कंपोस्ट खाद है वो तैयार हो जाती है और इसका व्यवसाय भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था बॉम्बे में एक्सेल इंडस्ट्री वो म्यूनसिपैलिटी का सारा सामान ला करके गिरवा 4-5 ट्रक गिरवा लेती थी अपने कंपनी में और फिर उसमें गोबर को पंप से कर देते थे गोबर को और फिर इसको बुलडोज़र से उलटवाते थे। ऐसे करके इस प्रोसेस में बहुत अच्छी खाद बन जाती है और ये भी उसी का एक छोटा नमूना है। थैंक यू।